हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं दर्पण के कुछ किरण आरेख के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले पहला पॉइंट होता है कि मुख अक्ष के समांतर यदि प्रकाश के किरण को ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरेगी। तो पहला है मुख अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फोकस से लौटेगी। तो ये जो होती है ना, तो ये दर्पण और लेंस दोनों में होता है। यदि प्रकाश, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण मुख अक्ष, ये फोकस होती है, ये वक्रता केंद्र, यदि ये प्रधान अक्ष हुआ, इसे P से सूचित करते हैं, एक्स और एक्स डैश। यदि मुख अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस से लौटती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे उत्तल में भी देख लीजिए आप, ये उत्तल दर्पण, ये मुख अक्ष है। तो मुख अक्ष में यदि प्रकाश के किरण को ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में अपसरित यानी फैलती है। तो यहाँ पे होता है फोकस और वक्रता केंद्र, तो डैश डैश करके आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप लोग पहला कंडीशन देख लिए कि यदि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फोकस से लौटेगी या लौटती हुई प्रतीत होगी। दूसरा कंडीशन में यदि प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, यदि प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन एवं अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन पर चलते हैं कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहले आप अवतल दर्पण में देख लीजिए, तो अवतल दर्पण, फोकस, ये वक्रता केंद्र। यदि हम फोकस पे ले जाएंगे प्रकाश की किरण तो फोकस पे जाएगी यहाँ पे, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ जो परावर्तन होगी तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी? ऐसे किरण आया या परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट गया। उसके बाद
अब यहाँ से मान लेते हैं प्रकाश की किरण फोकस पे जाएगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी, ये उत्तल दर्पण हुआ, ये प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष एक्स और एक्स डैश, यदि मुख्य यानी फोकस ये हुआ, फोकस और वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र, तो इसके फोकस पे ले जाएंगे, अनुमान करते हैं यहाँ पे जाएगी फोकस पे, डैश डैश करके ये यहाँ पे, तो ये जो यहाँ से परावर्तन होगी ना, तो यहाँ से तो ये रिफ्लेक्स करके ऐसे जाएगा, परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो फिर प्रकाश के परावर्तन यहाँ पे जाएंगे तो जान लेंगे, सॉरी, ये फोकस पे ले जाएंगे किरण को, तो फोकस पे ले जाएंगे तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करेगा, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये था दूसरा कंडीशन। अब तीसरे कंडीशन के पास चलते हैं। तीसरा कंडीशन होता है, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद तीसरा कंडीशन, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये जो होता है ना, कि मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, एक्स और एक्स डैश, तो इसमें मुख्य अक्ष यानी बोल रहा है कि ये होता है फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो यदि वक्रता केंद्र पे कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये सीधा दर्पण पे जाएगा, प्रकाश की किरण ये आ रही है तो सीधा कहाँ जाएगी, दर्पण पे, तो परावर्तन के पश्चात यह पुनः उसी रास्ते पे लौट जाएगा, ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी होता है, ये उत्तल दर्पण होती है, ये प्रधान अक्ष, यदि यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र, मान लेते हैं ऐसे करके किरण जाएगी वक्रता केंद्र पर, कैसे, वक्रता केंद्र पर, तो ये जब प्रकाश की किरण इसी पे जाएगी ना, तब यहाँ जो परावर्तन होगी यहाँ पे, तो पुनः ऐसे ही पुनः उसी माध्यम में पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, पुनः से उसी पथ पर लौट जाएगी। यही था वक्रता केंद्र का रूल। ऐसे जैसे इधर से ले जाएंगे अवतल दर्पण में यहाँ से जब किरण को ले जाएंगे तो वहाँ पे तो परावर्तन होगा, यहाँ पे परावर्तन होगी, लेकिन पुनः उसी पथ पर वापस हो जाएगी। ये था तीसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो पुनः उसी पथ पर वापस लौटती है। उसके बाद चलते हैं लास्ट गुण, चौथा गुण, यदि प्रकाश की किरण को ध्रुव पर प्रकाश की किरण
यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर वापस लौटती है। इसका कहने का मतलब कि ये अवतल दर्पण है, एम और एम डैश, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष है एक्स और एक्स डैश, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसके ध्रुव बोलते हैं। तो यदि प्रकाश की किरण ये ध्रुव पे जाएगी, मान लेते हैं प्रकाश की किरण इधर से देंगे तो थोड़ा ध्रुव पे जाएगा, तो जितना कोण ये कोण बना के जा रहा है उतना ही कोण बना करके वापस जाएगा। जितना कोण बना करके ध्रुव पे जाएगी उतना ही कोण बना करके वापस जाएगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी होगा। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। तो मान लेते हैं ऐसे ही प्रकाश की किरण जाएगी, तो किरण जाएगी तो परावर्तन यहाँ से होगी एक्स और एक्स डैश, तो परावर्तन होगी तो समान कोण बना करके, जितना कोण यहाँ पे थीटा बनाएगी उतना कोण ही थीटा बना करके वापस होगी। आप लोग के सामने ये चार टिप्स दिए हैं ये किरण आरेख के लिए, ये आपको याद करना है। और आपके लिए ये कभी भी दर्पण और लेंस में अगर ग्राफ खींचेंगे या बोलेगा कि वस्तु को प्रधान अक्ष और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, ये सूत्र आपको काम आएंगे। थैंक यू। अगर इस चैनल में नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आगे वीडियो आपको मिलता रहेगा।